देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के बाद उनके कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए। मैंने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टरों को बहुत नज़दीक से मेरे प्रधानमंत्री को देखा है, लेकिन मोदी जी की जो कार्यशैली है, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की शासन पद्धति में 360 डिग्री का फर्क ला दिया। वो क्या था? सबसे पहले उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश में प्रस्तावित किया। गुजरात मॉडल क्या है? आज से 20 साल पहले जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पूरे गुजरात के हर छोटे गांव में 24 घंटे के लिए बिजली दी, सुजलाम सुफलाम कैनाल दी, पानी से सिंचित कर दिया, पूरे गुजरात को नवपल्लवित कर दिया। वाइब्रेंट गुजरात समेट करके उन्होंने पूरे देश के और दुनिया के इन्वेस्टर्सों को गुजरात में लाकर गुजरात को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एक पार्क बना दिया, ऑटोमोबाइल हब बना दिया। चलो, ये मॉडल उन्होंने पूरे देश में प्रस्तावित किया। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहला काम उन्होंने सभी अफसरों को जवाबदेही, उत्तरदायित्व वाले बनाए। पहले कोई भी अफसर अपने टाइम से आते थे, अपने टाइम से जाते थे। उन्होंने सबको बोला कि 10:30 बजे आपको ऑफिस आना है और पूरे समय के लिए आपको ऑफिस में काम करना है। अगले 6 महीने या 4 महीने के लिए वो काम करने वाले हैं, उसके लिए उनको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए भी उनको एक उत्तरदायित्व सौंपा। और 6 महीने के बाद उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसका रिपोर्ट कार्ड भी उनको बनाने के लिए कहा। इसलिए पूरी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने एक शासनाभिमुख बना दिया। चलो, ये तो एक दूसरी अलग बात है, लेकिन उन्होंने वहां पर आने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी और पूरे देश में आज तक एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। और गुजरात में नहीं, जैसे गुजरात में एक शांति प्रस्तावित थी, वैसी शांति उन्होंने पूरे देश में प्रस्तावित की। अगर विकास की बात करें, तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनकी बहुत सारी गोली। सबसे पहले जैसे वो प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने जन धन योजना को प्रस्तावित दाखिल किया और करोड़ों लोगों को जिन्होंने कभी बैंक के दरवाजे नहीं देखे थे, ऐसे करोड़ों लोगों को उन्होंने बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ दिया। और सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया, अगर हम देखें तो किसान, इस देश में गांधी जी ने कहा था कि ये देश के सच्चा हिंदुस्तान 7 लाख गांव में रहता है और गांव में किसान रहते हैं। तो उन्होंने किसान सहाय योजना बना दी और किसान सहाय योजना के तहत किसानों को जो भी मदद मिलने वाली थी, वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो, वो काम किया। सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि पिछले 2 साल में पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक कोरोना कोविड-19 की महामारी थी। तो इस देश में कोरोना कोविड की वैक्सीनेशन उन्होंने, एक तो इंडिजिनस वैक्सीनेशन के लिए उत्पादित हो, इसके लिए उन्होंने पूरी सबको जो भी फैसिलिटी चाहिए थी वो दी। करोड़ों लोगों को उन्होंने वैक्सीनेशन दिया और दुनिया के बहुत सारे देशों में जितनी खुआरी हुई, उनके प्रोपोर्शन की, उनकी बस्ती के संख्या के मुताबिक, इससे सबसे ज़्यादा अगर कम लोग अगर गुजरात में या देश में मरे हैं, तो सिर्फ वो मोदी जी की वजह से मरे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा वो काम किया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम तो उन्होंने पाकिस्तान जो हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ गड़बड़ करता था, वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सख्त मैसेज दे दिया कि अगर आप ज़्यादा कुछ भी करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने की, वो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस जो 370 आर्टिकल से मिलता था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो क्या था कि जम्मू और कश्मीर का एक नागरिक दिल्ली में 5 करोड़ का बंगला खरीद सकता था, लेकिन दिल्ली का एक रहने वाला वो जम्मू या कश्मीर में वो 5,000 रुपया की झुग्गी भी खरीद नहीं सकता। वो स्टेटस उन्होंने खत्म कर दिया और जम्मू को और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर कर दिया। सबसे बड़ी काम उन्होंने वो 370 आर्टिकल खत्म करने के बाद उन्होंने 75 साल से सबसे बड़ी समस्या, हमारे भारत और पाकिस्तान के जब डिवीजन हुए, तो लाखों शरणार्थी वो जम्मू कश्मीर और दिल्ली में और देश के अन्य भाषा में रहते थे। उनके पास सिटीजनशिप न होने के
ना तो उनको राशन कार्ड मिलता था, ना ही उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलता था, ना ही उनके बच्चों को या बड़े हो जाने के बाद सरकार में नौकरी मिलती थी। वो उन्होंने सभी शरणार्थियों को, खास करके जो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे और सिख थे और जैन थे, उनको सिटीजनशिप देकर उन्होंने हिंदुस्तान के अन्य नागरिकों के बराबर कर दिया। और अगर हम दूसरी बात करें तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हम सब लोग जानते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वो हिल चुकी है। लेकिन रशिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से, रशिया को शांति की अपील करते हुए रशिया से जो हमने क्रूड खरीदा वो हमको बहुत रिजनेबल प्राइस से मिला। और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से आज हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव अगर स्थिर है तो उनकी वजह से है। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी थोड़े दिन पहले G7 की एक समिट जापान में हिरोशिमा में मिली, तो पूरी दुनिया के सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनसे ज़्यादा वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वहाँ पर भी सिद्ध हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, आप बहुत पॉपुलर है। हिरोशिमा में जहाँ पर लाखों लोग मर चुके थे, वो हिरोशिमा में उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा को प्रस्थापित करके पूरी दुनिया को अहिंसा का मैसेज दिया कि अगर दुनिया में अगर शांति चाहिए तो आपको यही काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने तो उनके चरण स्पर्श किए। आज तक हिंदुस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर के और किसी एक और देश के अगर उसके प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने चरण स्पर्श किया हो वो आज तक नहीं हुआ। उनकी अप्रूवल रेट, पॉपुलैरिटी का जो अप्रूवल रेटिंग था वो 76% आया। उसका मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान के, और वो अभी नेता नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने। अगर हम हमारे देश की बात करें तो अभी राम मंदिर का भी निर्माण अभी हो रहा है। वो भी अभी 2024 तक राम मंदिर भी तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ परिसर को वर्ल्ड क्लास एक यात्रा का स्थान बना दिया। उज्जैन का महाकाल के मंदिर को या पावागढ़ के हमारे महाकाली के मंदिर को भी उन्होंने एक नया स्वरूप दे दिया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां है। अगर उनकी मैं राजनीति की जो थोड़ी अलग बात करूं तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी में परिवारवाद को खत्म कर दिया। किसी भी अपने रिश्तेदार को उन्होंने ना ही तो असेंबली में टिकट दी, ना ही तो लोकसभा में टिकट दी। तो ये परिवारवाद की खत्म करने की शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से की कि अपने परिवार को किसी को भी टिकट नहीं दिया। सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने पूरे 9 साल के दरमियान कभी वैकेशन नहीं लिया, कभी भी वो किसी भी हिल स्टेशन पर घूमने नहीं गए। थोड़े दिन के बाद उन्होंने वो मन की बात का एक प्रोग्राम था एक संडे को, और उस वक्त हमारे गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी ने बहुत बड़ी बात की कि वो रात को 11 बजे 12 बजे तक एक रूम में 15 आदमी बैठे, दूसरे रूम में 50 आदमी बैठे, तीसरे रूम में 40 आदमी बैठे, सबको मिलते थे। तो हमारे राज्यपाल श्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछा कि आप सोते कब हो, आप कब नींदर लेते हो? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए निंद्रा या सोना वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब कि उन्होंने वो ऐसे वर्कोहॉलिक जो काम करने वाले प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में कभी भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, सरदार साहब की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को केवड़िया में प्रस्थापित करके सरदार साहब को भी पूरा सम्मान बख्शा। तो ऐसे यशस्वी कामगिरी आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे इतिहास में कभी नहीं की।